नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज दोस्तों हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और उसको हल करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है। युग्म का चयन कीजिए। आपके दोस्तों ऑप्शन है, ए नंबर पर ए है बाजा वाद्य, बी है वक वत्स, सी है बेर बदरी और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वक वत्स, यानी बी ऑप्शन सही है। वक और वत्स दोनों ही तत्सम है। दोस्तों तत्सम तद्भव की क्लास बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं और एक बार वो क्लास आप देख लेंगे तो तत्सम और तद्भव में आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखते ही आप पहचान जाएंगे इसमें कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उन्मना शब्द का तद्भव शब्द है। आपके ऑप्शन है अजमना, अनमना, उमना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी अनमना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्र, प्रति, प्रत्यय, पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति। दोस्तों संधि की क्लास में जाके आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से संधि भी पढ़ाई है। आप संधि विच्छेद बहुत आसानी से कर लेंगे अगर उस वीडियो को आपने देख लिया, अगर संधि की वीडियो को आपने देख लिया तो आपकी संधि एकदम क्लियर हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न लेते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग का है? संज्ञा का है, सर्वनाम का है, विशेषण का है, क्रिया का है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी विशेषण। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी विशेषण। अगला प्रश्न है, रचना नाच रही है, यह किस काल का वाक्य है? ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। ये दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य भविष्यकाल। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा, आज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी नैतिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से तालाब का पर्यायवाची नहीं है। सरोवर, पुष्कर, ध्रुव, नंदा, पद्माकर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? आपके ऑप्शन है इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। बी है इनमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। सी है इसमें शिरो रेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। और डी है विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरंकुश। तो दोस्तों
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वतंत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए विद्यालय, बी है नदी, सी है हरियाली और डी है अयोध्या। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हरियाली। हरियाली जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए स्वर के बाद आने वाली नासिक्य। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। नासिक्य ध्वनियाँ। बी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। सी ऑप्शन है, यहाँ पर भी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। और डी है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक का है। करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है अधिकरण, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों को सुलाए जाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। ए प्रभाती, बी विहाग, सी लोरी और डी है सोहर। बच्चों को सुलाने के लिए लोरी का प्रयोग किया जाता है, लोरी गाई जाती है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी अनियमित, यानी जिसका निवारण ना हो सकता हो। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। आपके ऑप्शन है जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन है मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी, तेली तेलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दाता और दानी। दाता का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुषुप्त शब्द का संधि विच्छेद है। तो ये दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। तो सही हो जाएगा आपका, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सु प्लस शुप्त। सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनें। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, कोमल मृदुल, क्रय विक्रय, घर आवास, कोप क्रोध। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है क्रय का विलोम विक्रय होता है, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। अन्न जल में कौन सा समास है। द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है उसके हृदय में ममता नहीं के लिए उपयुक्त शब्द है। कि ऑप्शन है ए मर्माहत, बी क्रूर, सी निर्मम और डी है निर्दयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। श्रृंगार, वीर, वात्सल्य, रौद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वीर, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है बहुत से लोगों,
ऑप्शन ए है बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं। बी है शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। सी है उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। और डी है उपरोक्त सभी वाक्य शुद्ध हैं। तो सही वाक्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी वाक्य शुद्ध हैं। यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहले शुद्ध करना था, अब अशुद्ध का चयन करना है। वह घोड़े पर सवार था, वह विलाप करने लगा, उसका चरित्र उत्तम है, शत्रु ने हथियार रख दिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शत्रु ने हथियार रख दिए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, तारिणी की ही संग तरंग में तारिणी डूबी थी, हमारी ताल में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें दोस्तों बताना है कौन सा अलंकार है, श्लेष, यमक, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो सही ऑप्शन है यमक अलंकार। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्नों में आपको कन्फ्यूज़न रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है आप तो निसंकोच होकर आप पूछ सकते हैं, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।